बोलो साचा दरबार की जय। नमस्कार, कशिश न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। देखिए, दुर्गा पूजा का समय चल रहा है। 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना की जाती है और ऐसे में इस खास मौके पर हम राजधानी पटना के एक ऐसे मंदिर में पहुंचे हैं जहां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मंदिर को लेकर लोगों की आस्था ये है कि अगर कोई भी भक्त भक्ति भाव से यहाँ आता है, माता की पूजा आराधना करता है, माता की चरणों में शीश झुकाता है, तो माता भक्त की सभी मनोकामना पूरी करती है। और इसीलिए अखंड वासनी मंदिर में आज हम पहुंचे हैं, जो कि बेहद खास मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है, गोलघर के पास स्थित है और इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं, कई विशेषताएं हैं। और इस मंदिर में सबसे खास बात यह है कि यहाँ 24 घंटे अखंड ज्योत जलता है। ये वही अखंड ज्योत है जो 109 वर्षों से जलता आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, 109 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी यहाँ अखंड ज्योत जलता है। भक्त हर साल यहाँ आते हैं, लेकिन नवरात्र में खास करके भक्तों की भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। दूर दराज से जो लोग यहाँ पूजा आराधना करने के लिए आते हैं, उनकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। तो इस मंदिर परिसर में आज कशिश न्यूज पहुंचा है, हमारी टीम पहुंची है। हम आपको माता के दर्शन करवाएंगे, भक्तों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर नवरात्र को लेकर इस बार उन्होंने क्या खास तैयारी की है। पुजारी से भी बातचीत करेंगे, इस मंदिर की विशेषता जानेंगे। लेकिन इस मंदिर की अगर हम बात करें तो देखिए, ये मंदिर काफी जो है मान्यताओं से भरा हुआ है और ऐसे में इस मंदिर में आज हम पहुंचे हैं। माता के दर्शन आपको कराएंगे, पूजा पाठ करेंगे, आरती भी दिखाएंगे। तो आइए, चलिए साथ मिलकर माता के दर्शन करते हैं। अखंड वासनी मंदिर परिसर में हम मौजूद हैं और यहाँ भक्तों की लंबी कतार है, चूंकि इस मंदिर को लेकर लोगों की आस्था ये है कि अगर यहाँ कुछ भी मन्नत मांगो तो वो माता जरूर पूरा करती हैं। कुछ भक्तों से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस नवरात्र में उनकी क्या तैयारी है और कैसे इस बार वो नवरात्र सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ कुछ महिलाएं हमारे साथ है। इस बार का नवरात्र जो है कैसे खास है, कैसे इसे मना रही है? मैं नवरात्रा कर रही हूँ और ये थोड़ा पूजा कर लेती हूँ। आज माता के मंदिर आई हुई हूँ और ये व्रत कर रही हूँ, लेकिन हम सेंधा नमक ये सब खाते हैं, एक टाइम खाते हैं। अब मंदिर को लेकर अगर बात करें तो आस्था बहुत ज्यादा है कि अगर अखंड वासनी मंदिर में हम माता से कुछ मन्नत मांगे, उनसे प्रार्थना करें तो वो जरूर पूरा करती है। ऐसी मान्यता है, ऐसा लोगों ने सुना है कि इस तरह की मान्यता जरूर पूरे माता पूरा करें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ आने के बाद ही लगता है पूरा पटना भक्तिमय हो गया है और हम लोग सब भक्ति के रस में एकदम डूबे हुए हैं। बस तो देखिए, भक्त काफी ज्यादा उत्साहित हैं। आपकी क्या तैयारी है इस बार के नवरात्र को लेकर? बहुत ज़्यादा माता पे हमारी ये आस्था है और ये मनोकामना है कि माँ हमारी हर एक इच्छा पूरी करें। जय माँ। आपकी क्या तैयारी है और मंदिर में आज पहुंचे हैं माँ के दरबार में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे जहाँ तक जानकारी कि माता से जो मांगा जाता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। क्या उत्साह है इस बार नवरात्र को लेकर? बहुत अच्छा है, उत्साह अच्छा लग रहा है आने। आपकी क्या तैयारी है? घर में महिलाएं जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर पूजा पाठ करती है, लेकिन अब पुरुष भी जो है दरबार में आप आए हैं, माता के दरबार में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, माता जी का दर्शन करना सबको अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। क्या है तैयारी इस बार नवरात्रि को लेकर? बस श्रद्धा है, आते हैं हम लोग हमेशा मंदिर में और हमेशा हर सप्ताह आते रहते हैं, जिससे माँ का श्रद्धा है, जिसका मतलब माँ का ध्यान रहे, सब। इस मंदिर को लेकर आस्था लोगों की बहुत ज्यादा है, काफी पुराना मंदिर है ये, और ऐसे में कहा यह भी जाता है कि अगर यहाँ कुछ भी मन्नत मांगो तो माता जरूर पूरा करती है। हाँ, बिल्कुल करती है। मैं 7 साल से आ रहा हूँ और हमेशा यहाँ भला ही हो रहा है मेरा। आपकी क्या तैयारी है? सुख शांति समृद्धि पूरे मानव समाज के लिए, यही मेरी माता से मैं मांगूंगा। एक बार जोर से बोल दीजिए, माता रानी की का जयकारा लगा दीजिए। जय माते की जय। क्या खास तैयारी है इस बार नवरात्रि को लेकर, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? सेलिब्रेट
कोरोना के चलते उन्हें दिक्कत हुआ था, अब तो मौका मिला है, अब फ्री हैं। इस बार नवमी की भी तैयारी कर होगी और नवरात्रि तो चले माँ सबको। क्या तैयारी है इस बार? एक बार जयकारा लगा दीजिए पहले। जय माता दी। इस बार तैयारी हर बार अच्छे से मनाते हैं और इस बार भी अच्छे से मनाएंगे, माँ का पूजा पाठ करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी क्या तैयारी है नवरात्रि को लेकर? और क्योंकि 9 दिनों तक माता की भक्ति में भक्त लीन रहते हैं। हाँ, तो ये तो नवरात्रा में होता ही है, ऐसा करते ही हैं सब लोग। और माँ के दरबार में तो सबका जो सच्चे मन से आएगा उसका इच्छा पूरा होगा। सच्चे मन से जो भी आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी, ये मान्यता है। और ये मंदिर भी काफी पुराना है, तो आस्था भी बहुत ज्यादा है लोगों की। जी, और कैसी तैयारी है और बहुत क्या अच्छी खास तैयारी इस बार होने वाला नवरात्रि में? नवरात्रि में माता का बहुत बड़ा जागरण उगरण होता है और माता सुख समृद्धि सभी को दे, शांति बनाए रखे सब। और क्या इस बार की क्या तैयारी है नवरात्रि को लेकर? कैसे सेलिब्रेट कर रही है? बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है, वो सब माता रानी को लिए सब अच्छे हो रहे हैं, सब। तो देखिए, भक्तों की आस्था इस मंदिर से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि ये मंदिर काफी पुराना है। और इस मंदिर को लेकर मान्यता ये भी है कि यहाँ 109 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। यहाँ अखंड ज्योत जो है वो 24 घंटे जलता रहता है। तो ये एक आस्था है इस मंदिर को लेकर। और भक्त भी जो है काफी ज्यादा उत्साहित है इस बार के दुर्गा पूजा को लेकर, चूंकि कोई पाबंदी नहीं है। कोरोना काल के बाद लोग खुलकर अब त्योहार मना रहे हैं और 9 दिनों तक भगवान की भक्ति में भक्त लीन रहते हैं और उत्साह काफी ज्यादा है। और इसीलिए भक्तों ने भी बताया कि उनकी जो भी मनोकामना होती है वो इस मंदिर में जरूर पूरी होती है। तो ये अखंड वासनी मंदिर है पटना का, जहां भक्त जो है हमेशा ही आते हैं, यानी कि सालों भर यहाँ भीड़ तो रहती ही है, लेकिन चूंकि नवरात्र का मौका है, खास मौका है, और इसीलिए यहाँ दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं और भक्ति में लीन होते हैं, माता की प्रार्थना करते हैं, जागरण भी किया जाता है। और इसीलिए भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंचे हैं। इस वक्त अखंड वासनी मंदिर के मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं। पंडित जी, इस मंदिर को लेकर लोगों की आस्था बहुत ज्यादा है। अखंड वासनी मंदिर की अगर बात करें तो 109 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। यहाँ अखंड ज्योत जो है वो 24 घंटे जलता रहता है। तो ऐसे में क्या आस्था है और मान्यता क्या है? सबसे पहले तो सन 1914 से माँ अखंड वासनी इस मंदिर में विराजमान है और 2 अखंड दीप, एक घी का एक सरसों तेल का, 14 से आज तक निरंतर प्रज्वलित है। और लोग अपनी मनोकामना को लेकर उसमें घी और तेल समय समय पर डालते हैं, माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। और नीचे आप देखेंगे कि और अलग भी नीचे दीप जल रहा है। जो लोग का मनोकामना पूरा, जो पिछले कई वर्षों से वहाँ दीप जलाते आ रहे हैं, वही लोग वहाँ पे अलग से नवरात्र के समय यहाँ के भक्त जो 9 दिन के लिए अलग दीप जलाते हैं। और इस मंदिर का नाम अखंड वासनी क्यों हुआ? क्योंकि 2 अखंड दीप यहाँ निरंतर प्रज्वलित थे, इसलिए इस मंदिर का नाम भी अखंड वासनी मंदिर हुआ। और मंदिर के विशेष महत्ता यहाँ हल्दी चढ़ाने की है। तो पूरे वर्ष प्रत्येक मंगलवार को लोग अपनी मनोकामना को लेकर के 7 खड़ा हल्दी, 9 उड़हुल का लाल फूल, 1 सिंदूर का पुड़िया अपनी मनोकामना को लेकर माँ के पास चढ़ाते हैं। माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। नवरात्र में 9 दिन चढ़ाते हैं, 7 हल्दी, 9 फूल, 1 सिंदूर का पुड़िया। यहाँ ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ 3 वक्त की आरती की जाती है माता की। इसे लेकर क्या मान्यता है, क्या विशेषता है? त्रिकाल आरती होती है, 3 प्रहर की आरती होती है और पूरे वर्ष त्रिकाल आरती माँ के पास की जाती है। प्रतिदिन 3 वक्त की आरती होती है। और नवरात्र में तो विशेष रूप से माँ का पूजा, जैसे आजकल ये 108 दीप का पूजन किया जाएगा। और फिर रामनवमी के दिन में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा दिन के 12 बजे। उसके बाद फिर हवन का शुरू होगा, हवन, उसके बाद कन्या पूजन और रात्रि में भंडारा का आयोजन किया गया है। जो मंदिर से जितने ही भक्त हैं वो सब लोग बाहर माँ का भंडारा का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि भक्तों के लिए माता का दरबार जो है वो 24 घंटे खुला रहता है। जो भक्त यहाँ प्रसाद लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही पुजारी जी अगर बात करें तो इस मंदिर को लेकर मान्यता ये है कि अगर भक्त जो है अपनी मन्नत लेकर, अपनी इच्छा लेकर अगर माता के दरबार में आए तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और चूंकि सालों भर यहाँ भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि में खास करके लोगों की भीड़ जो है, भक्तों की भीड़ यहाँ ज्यादा उमड़ती है। क्योंकि नवरात्र में माँ की विशेष पूजा भी की जाती है और सभी लोग घर में भी नवरात्र में
घर में कलश बैठाते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें माँ का कुछ विशेष महिमा बरसता है नवरात्रों में। तो इसलिए माँ के पास नवरात्र में विशेष भीड़ उमड़ती है। और हल्दी फूल चढ़ाने का जो यहाँ का नियम है, क्योंकि माँ बगलामुखी की ही प्रतिमा इस मंदिर में विराजमान है और माँ बगलामुखी को हल्दी बहुत प्रिय है और बगलामुखी माँ के ही नाम से लोग हल्दी माँ के पास चढ़ाते हैं। 7 हल्दी चढ़ाते हैं, 7 क्योंकि 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन के लिए तो 7 हल्दी और 9 उड़हुल का फूल 9 देवी का और 1 सिंदूर का पुड़िया। माँ अपनी मनोकामना लेके चढ़ाते हैं भक्त यहाँ और मनोकामना एकदम पूरा होता है। तभी तो भीड़ दुगना तिगुना हर प्रत्येक वर्ष भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि माँ मनोकामना पूर्ण करती हैं, तभी लोग की आस्था इसमें जुड़ी हुई है। और यहाँ अखंडवासिनी माता है, माँ काली भी है और इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि यहाँ माँ काली की भी पूजा जो है वो विशेष रूप से की जाती है। हम माँ काली की पहले तो माँ अखंडवासिनी की प्रतिमा अंदर विराजमान है, उसके बाद फिर माँ काली की प्रतिमा यहाँ आप देखेंगे कि माँ काली की है, उसके बाद फिर बगलामुखी माता का भी है, फिर शिव परिवार भी हैं और पीछे देखेंगे बजरंगबली का भी है, राम दरबार भी है। तो सब लोग का प्रतिमा धीरे धीरे जैसे मंदिर विकसित होता गया, धीरे धीरे प्रतिमा की स्थापना करती गई और पूजा बढ़ता गया। और आगे भी यहाँ पे हम लोग 10 महाविद्या के भी पूजा और उनकी भी प्रतिमा का स्थापना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमारे साथ बात। जय माता दी, बहुत धन्यवाद। तो ये मंदिर के मुख्य पुजारी है जिन्होंने हमें इस मंदिर की विशेषता बताई, जिन्होंने बताया कि यहाँ जो भक्त पूजा करने के लिए आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खास करके यहाँ एक हल्दी चढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है, यानी कि भक्त अगर अपनी मनोकामना पूरा करना चाहते हैं तो वो 7 हल्दी जो है वो लेकर माँ के दरबार में पहुँचे, 9 अड़हुल का फूल, जैसा कि पुजारी जी ने हमें बताया। और अगर इस विधि विधान से हम पूजा करते हैं तो माता भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। और चलिए अब आप भक्तों को माता के दर्शन कराते हैं। चूंकि इस मंदिर में भीड़ काफी ज्यादा है, भक्तों की जो आस्था है वो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। तो चलिए अब आपको सीधे माँ के दरबार में हम लेकर आए हैं और माँ के ये दर्शन करवा रहे हैं। अखंडवासिनी माता के ये दर्शन आप कर रहे हैं कशिश न्यूज पर। और देखिए इस मंदिर को लेकर आस्था काफी ज्यादा है कि अगर भक्त अपनी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आते हैं, प्रांगण में आते हैं, माता से इच्छा अपनी व्यक्त करते हैं तो माता उनके दुख को, उनकी तकलीफ को ज़रूर दूर करती हैं। और जैसा कि हमें इस मंदिर को लेकर ये विशेषता आप सभी जानते हैं कि यहाँ हल्दी चढ़ाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि अगर आप किसी मन्नत को लेकर इस मंदिर में आ रहे हैं, अखंडवासिनी मंदिर में आप अगर आ रहे हैं तो यहाँ आप 7 हल्दी लेकर ज़रूर आए। इसके साथ ही 9 अड़हुल का फूल अवश्य लेकर आए और इसे चढ़ाने से माता जो है भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और देखिए ये 2 जो अखंड दीप आप देख रहे हैं, ये वही 2 अखंड दीप है जो 109 वर्ष से ज़्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन आज भी ये अखंड दीप इस मंदिर में जलता रहेगा। 24 घंटे जो है ये दीप आपको यहाँ जलता हुआ मिलेगा। यूँ तो सालों भर यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र में खास करके दूर दराज से जो लोग हैं वो भी इस मंदिर में आते हैं भगवान की पूजा आराधना के लिए। भक्तों की लंबी कतार है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो माता के दरबार में भक्त जो है वो अपनी इच्छा लेकर, अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं और शीश झुकाकर, सर झुकाकर माता के दरबार में अपनी मनोकामना माता के सामने रखते हैं, ताकि भगवान माता रानी उनकी मनोकामना को पूरी करती हैं। इसके साथ ही अगर हम इस मंदिर के विशेषता की बात करें तो ये एक ऐसा मंदिर है जहां 3 समय की आरती की जाती है। यूँ तो मंदिरों में अमूमन जो है 2 वक्त की आरती होती है, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहां आपको 3 समय की आरती देखने को मिलेगी। तो ये एक जो है विशेषता है इस अखंडवासिनी मंदिर की, जो इस मंदिर को और भी ज़्यादा ख़ास बना देता है। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ लोग ज़्यादातर अपने मन्नत को पूरा करने के लिए आते हैं, उनकी जो मनोकामना होती है उसे पूरा करने के लिए आते हैं। और इसीलिए इस मंदिर में जो है भक्तों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। खास करके हल्दी चढ़ाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इसे लेकर भी भक्त यहाँ पहुँचते हैं और आस्था के साथ पूरे 9 दिनों तक माता रानी की पूजा आराधना की जाती है। वहीं इस चैत नवरात्र की अगर हम बात करें तो चैत नवरात्र का अपने आप में एक बहुत महत्व माना जाता
जाता है, चूँकि इस नवरात्र में जो लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उनके लिए भी ये 9 दिनों का जो उपवास है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन भक्त, चूंकि उनकी आस्था है, उनकी श्रद्धा जो है वो माता रानी के साथ जुड़ी हुई है, और इसीलिए इन 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भक्त माता की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। तो ये खास मंदिर है राजधानी पटना का अखंड वासनी मंदिर, जो कि आप को गोलघर के बगल में ये मंदिर स्थापित है। अखंड वासनी मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है, और यहाँ सिर्फ पटना के ही नहीं बल्कि अगल बगल के जो शहर के लोग हैं या दूर दराज से भी जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, माता के चरणों में शीश झुकाते हैं और मन्नत मांगते हैं, मनोकामना करते हैं, ताकि माता रानी उनके कष्ट को हर ले, उनके पीड़ा को हर ले, उनके दुख को दूर करे। और इसके साथ ही अगर इस मंदिर की बात करें तो ये जो 2 अखंड दीप है वो यहाँ आपको 24 घंटे जलता हुआ दिखेगा, और समय समय पर इसमें इस दिए में जो है तेल और घी डाला जाता है, ताकि ये जो अखंड ज्योत है वो 24 घंटे जलता रहे। इसे लेकर भी यहाँ विशेष ख्याल रखा जाता है। खास करके यहाँ जो पंडित जी हैं वो 24 घंटे यहाँ रहते हैं, ताकि भक्त जो यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं, माता रानी की पूजा आराधना के लिए आ रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। तमाम जो व्यवस्था है वो भी इस मंदिर में की गई है। इसके साथ ही चूँकि नवरात्रि का खास मौका है, तो आप ये जो दीप है वो भी देख रहे होंगे। विशेष करके इन दीपों को नवरात्र के समय में जलाया जाता है और माता रानी की आराधना भक्ति जो है वो की जाती है। तो मंदिर बेहद खास है, और अगर आप राजधानी पटना में हैं या आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आपको अखंड वासनी मंदिर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर को लेकर सबसे बड़ी जो आस्था है वो ये है कि इस मंदिर में भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। चाहे भक्त कितने भी कष्ट में हो, कितने भी पीड़ा में हो, माता उनकी पीड़ा को हर लेती है, उनकी तकलीफ, उनकी दुख को हरती है। तो इस मंदिर में खास करके नवरात्र के समय भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, और भक्त दूर दराज से इस मंदिर में आते हैं माता की पूजा आराधना करने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको माता रानी के दरबार लिए चलेंगे, जहाँ भक्तों से भी बात करेंगे, पुजारी से भी बात करेंगे, और मंदिर के विशेषता पर और भी जानकारी आपको देंगे। और माता रानी की भव्य आरती शुरू हो चुकी है, आप ये सीधी तस्वीरें देखिए।
बोलो माता रानी की जय। तो देखिए नवरात्र के इस खास अवसर पर हम पहुंचे अखंड वासिनी मंदिर, जहां हमने भक्तों से बातचीत की। भक्तों में एक उमंग, एक उत्साह देखने को मिला, क्योंकि इस बार नवरात्र बेहद खास है। चैत नवरात्र है ये, और चैत नवरात्र की अगर हम बात करें तो इस पावन अवसर पर भक्त 9 दिनों तक भक्ति में लीन रहते हैं, माता की पूजा आराधना करते हैं। इस मंदिर की विशेषता हमने जानी, पुजारी जी से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि अगर आप 7 हल्दी के साथ इस मंदिर में आते हैं, 9 अड़हुल के फूल के साथ अगर आप इस मंदिर में आते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं माता रानी जरूर पूरा करती है। तो अगर आप राजधानी पटना वासी हैं, बिहार में रहते हैं या फिर बिहार से बाहर रहते हैं, आपको अखंड वासिनी मंदिर जरूर आना चाहिए। काफी पुराना मंदिर है ये, 109 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और अखंड ज्योत आज भी यहाँ जल रहा है। माता का आशीर्वाद यहाँ आपको मिलेगा। आपके सभी कष्ट, आपकी सभी पीड़ा इस मंदिर में दूर होगी। तो भक्त हर साल इस मंदिर में आते हैं, लेकिन नवरात्र के इस खास मौके पर काफी ज्यादा भीड़ यहाँ उमड़ती है। भक्त माता रानी की भक्ति में लीन नजर आते हैं। तो ऐसे में नवरात्र के मौके पर अखंडवासिनी मंदिर में प्रसाद की भी विशेष व्यवस्था की जाती है, ताकि भक्त को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और वो माता के दर्शन कर सके। तो एक बार फिर से आप सभी कशिश न्यूज के दर्शकों को हमारी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके सभी कष्ट को दूर करें और खुशियां आपके और आपके परिवार के बीच में बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ दुर्गा पूजा स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।